हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की। 4 फरवरी को रात्रि 10:40 के बाद बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है और करीब करीब बुध 1 महीने के आसपास मकर राशि में ही रहेंगे। कुंभ से मकर में आ गए हैं। अब ये ग्रह परिवर्तन कहीं ना कहीं किसी के ऊपर शुभ होता है, किसी के ऊपर अशुभ होता है, लेकिन शुभ अशुभ से न डरते हुए हम इसके लिए क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जन्म कुंडली में बुध का प्रभाव हमें अच्छे तरीके से प्राप्त हो। ऐसे ही कुछ बातें आपको भी बताऊंगा। तो आइए आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 6 फरवरी सन 2021 दिन शनिवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र अनुराधा, दिशा शूल 9 से 10:30, राहु काल पूर्व दिशा। बुध वाक शक्ति के स्वामी हैं और आप किसी से बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, आपकी भाषा में जो एक सुंदरपन आता है, आपकी भाषा में जो एक लचीलापन आता है, अलंकारिक जो रूप आप अपने शब्दों का लेते हैं, वो सब बुध से नापा जाता है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना मीठा बोलते हैं, सब बुध से आंका जाता है। गणित के छात्र जब गणित पढ़ते हैं, मैथ्स में जो छात्र कमज़ोर होते हैं उनके बुध कमज़ोर होते हैं। और जितने भी सीए होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो लेखनी से जुड़े हुए कार्य हैं, आपकी पेन से जुड़े हुए कार्य हैं, आपके दिमाग से जुड़े हुए कार्य हैं, आपकी बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए कार्य हैं, आपके कंठ से जुड़े हुए कार्य हैं, बहुत सारे कार्यों के ऊपर प्रभाव बुध का आता है। अब बुध जो हैं ये 1 महीना के लिए करीब 1 महीने से भी शायद ज़्यादा का 2-4 दिन का समय ऊपर चला जाएगा। यानी कि मैं आपको फिर तारीख बता देता हूँ। 4 फरवरी रात्रि 10:40 के बाद बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है और बुध मकर राशि में है। और इसी के साथ साथ बुध जो हैं ये आपके 10 मार्च के आसपास तक, यानी कि 1 महीने से भी 2-4 दिन ऊपर ही चले जाएंगे, मकर राशि में ही रहेंगे। तो जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, जो अपने जोड़ तोड़ में कमज़ोर हैं, जो अपनी भाषा से परेशान हैं, या जो अपनी कहीं ना कहीं वाणी में कमी महसूस करते हैं, या जिनकी जन्म पत्रिका में बुध अस्त हैं या लग्नेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और कहीं ना कहीं तो कुंडली में किसी न किसी भाव पे आधिपत्य बुध का रहता ही रहता है, क्योंकि बुध के 2 राशियों के स्वामी भी बुध हैं। जैसे आपकी कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो इसलिए बुध के उपाय तो सबको कर लेनी चाहिए। वाणी सबकी सुंदर हो, वाणी सबकी अच्छी हो, तो ये भी ज़रूरी होता है ना। आप परिवार में जहाँ भी रहते हैं, उस दिन जैसे जब बुध ने ये राशि परिवर्तन किया तो एक साथ करीब 5 ग्रहों की युति वहीं थी। मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। इस कुंडली में हमने ये मेष लगन की कुंडली ली है। मेष लगन की हमने कुंडली ली है। लगन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल बुध किन किन ग्रहों के साथ युतिबद्ध हुए हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब आप देख लीजिएगा, बुध के साथ शुक्र हैं, बुध के साथ सूर्य हैं, बुध के ही साथ शनि हैं और बुध के ही साथ बृहस्पति हैं। हालांकि सूर्य जब बुध के साथ होते हैं तो ये बुध आदित्य योग बनता है। मेष लगन से मैं बात करूं तो मेष लगन से तो मुझे इतनी कोई खामी इसमें नज़र नहीं आती। हालांकि सूर्य के साथ शनि है, थोड़ी बहुत कमजोरी रहती है, लेकिन केंद्र का प्रभाव भी ग्रहों को प्राप्त होता है। 10वें भाव का प्रभाव अपना होता है। ये मेष लगन की कुंडली है, लेकिन कुंडली किसी भी लगन की हो, चाहे मेष लगन की हो, वृषभ लगन की हो, कर्क लगन की हो, मीन लगन की हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, लेकिन जब ये बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया है उस दिन ये ग्रहों की स्थिति ऐसी ही रहेगी। लगन आपका कोई भी हो सकता है। अब बुध जो है 4 ग्रहों के साथ बैठ गए हैं। आपको
कहीं ना कहीं किसी भी ग्रह के अशुद्ध की प्राप्ति ना हो, कहीं से भी आपको ये ना लगे कि भाई मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है। समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, कहीं थोड़ी होती हैं तो कहीं ज़्यादा होती हैं, और समस्याओं का मूल कारण हमारा कर्म और हमारे ग्रहों की गति भी होता है। तो आइए अब मैं आपको नकारात्मक तथ्यों की तरफ ना ले जाते हुए कुछ सकारात्मक तथ्यों की बात करता हूँ। यदि आपके बुध स्ट्रांग हो जाएं, आपकी वाणी में एक अलग सा प्रभाव आएगा, आपके गणित में एक अलग सा प्रभाव आएगा, आपकी जॉब में एक अलग प्रभाव आएगा, आप जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उसमें कार्य कुशलता आपकी बढ़ेगी, आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी खूबियां हैं बुध के उपाय करने से। अब आइए हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। हमें सिर्फ ये उपाय जो करना है ये हमें बुधवार के दिन करना है। और कितने बुधवार करना है? हमें केवल ये उपाय 3 बुधवार करना है। क्या करना है सुन लीजिए। 600 ग्राम हम पालक ले लें। पालक, जहाँ पालक ना मिले, सब्जी जो होती है पालक जो वेजिटेबल, पालक ना मिले, 600 ग्राम हम साबुत मूंग की दाल ले लें। दोनों में से एक चीज़ ले लें, दोनों लेना चाहें एज यू लाइक, एक चीज़ ज़रूरी है ले लें। और जब हम किसी को दें, किसी को ये देना है आपको, तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः बोल करके हम 3 बुधवार ये बुध के निमित्त दान करें। कहीं भी पालक दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं जो सब्जी वगैरह बना ले, नहीं तो मूंग की दाल जो हमने बताया हरे वाली साबुत दे दें। अब एक स्थिति और लोगों के सामने आती है, आजकल कोई लेता नहीं है, और या कोई देने वाले कई बार शर्म आ जाती है कि भाई कोई क्या कहेगा, आजकल ये सब चीज़ें हैं। अब इस स्थिति में क्या करें, जैसे हमने 600 ग्राम दाल ली है, उस दाल को हम मंगलवार की रात को पानी में भिगो दें। बुधवार की सुबह वो भीगी हुई दाल पक्षियों को डाल दें। इतना तो हम कर सकते हैं ना। 3 बुधवार ऐसा कर दें। और यदि पालक आपने लिया है तो आप गाय को खिला दें। पालक नहीं हो तो जैसे सरसों होती है, साग जिसको कहते हैं, सरसों का साग हो, उसमें कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन पत्तों वाली कोई भी सब्जी, तो वो हम किसी को दे भी सकते हैं, गौ को भी खिला सकते हैं, गौशाला में जा सकते हैं। 3 बुधवार हमें ऐसा करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक उपाय और जान लीजिए आप। हरी इलायची, छोटे वाली हरी इलायची खाना खाने के बाद, मैंने पहले भी बताया था ये उपाय, खाना खाने के बाद एक इलायची को अपने दाहिने हाथ पर रखें, बायां हाथ लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, इलायची रखी। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब सारी पूजा वगैरह से फ्री होने के बाद हम उस इलायची पर मंत्र पढ़ें, यही वाला ओम बुम बुधाय नमः। और जिनको ये याद है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, वो ये पढ़ लें। कितनी बार पढ़ लें? 11 बार पढ़ लें, 1 मिनट पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस इलायची पर हम फूंक मारें। अब लोग कहेंगे साहब ये क्या हो रहा है? देखो, आपके शरीर में हर तत्व विद्यमान है। आप जब किसी चीज़ को किसी भावना के साथ करते हैं तो उस चीज़ में भी वो भावना आ जाती है। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जानते हैं ना। अब आपने उस हरी इलायची को उठा करके एक तरफ रख दीजिएगा, और जब आप दोपहर का भोजन करें या रात का भोजन करें, उस इलायची को चूसते रहिए। इलायची नुकसान नहीं देती है। अगर आपको कोई उससे एलर्जी हो तो फिर बात अलग है, फिर चाय वगैरह में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। चूसते रहिए, अपना घूमते रहिए, मन करे तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र को जपते रहिए। कंठ में उसका रस जो आएगा कंठ के विकारों को भी दूर करता है, कंठ के रोगों को भी दूर करता है, और कंठ में और आपकी बुद्धि में तेजस्विता लाता है। कंठ के विकारों के साथ साथ वाणी में अगर कर्कशता है तो वाणी को भी सही करता है। जो व्यक्ति हिज्जे लेकर के बोलते हैं, रुक कर के बोलते हैं, अटक कर के बोलते हैं, उनके लिए भी ये प्रयोग शानदार कार्य करता है। 3 बुधवार हम ऐसा ज़रूर करें। एक उपाय और हम आपको बताएंगे। गणेश चालीसा का पाठ करना बुधवार के दिन बहुत अच्छा रहता है।
जब भी आप सुबह के समय अपने काम पर जाएं, उद्योग में जाएं, अपने जॉब में जाएं, कहीं भी जाएं, फैक्ट्री जाएं, एक हरा पत्ता किसी भी चीज़ का तोड़ लें और उस हरे पत्ते को तोड़ करके अपने पर्स में या जेब में रख करके ले जाएं। और जब शाम को लौटें तो जब हम घर में अंदर एंट्री ले रहे हो तो पत्ता निकाल करके कहीं भी दाएं बाएं डाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा पत्ता ही बहुत है, यानी कि वो हरा पत्ता, ग्रीन प्लांट का कोई भी पत्ता हम अपनी जेब में 3 या 4 बुधवार ज़रूर रखें। बस मेरे साथियों ये उपाय थे। और बहुत लोग सोचते हैं कि लंबे चौड़े उपाय करने से लाभ मिलता है। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरी सोच है कि उपाय भावना से किए जाएं, उपाय मन से किए जाएं, हमें लाभ ज़रूर मिलता है। हमें भोजन थोड़ा ही मिले लेकिन पौष्टिक मिले। बात तो पौष्टिकता की है। अब हम दुनिया भर का खाते रहें और उसमें पौष्टिकता ना हो तो किसी काम का नहीं है। बस अच्छे से करें, मन लगा के करें। आशा करता हूँ कि ये बुध का राशि परिवर्तन आप सबके लिए शुभता लाए, आप सबके कार्य संवर जाएं और जितने भी आपकी आकांक्षाएं हैं भगवान की कृपा से वो सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवती दुर्गा का अनुग्रह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, ये जीवन है। इस जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन छोटे छोटे उपाय करने से जीवन के बहुत सारे कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अब शुभ सूचना अपने सभी दीक्षिकों को, जो भी दीक्षा इस संस्थान से लेना चाहते हैं, सभी के ग्रुप बन गए हैं। सभी के पास करीब करीब हमने संदेश मैसेज भेज दिए हैं, यानी कि सबको जोड़ लिया है। अभी गुरु मंत्र नहीं भेजा गया है, वो मोबाइल के थ्रू नहीं भेजा जा सकता। अभी सबको जोड़ा गया था। लंबी चौड़ी लिस्ट थी, समय लगा। दूसरी बात, इसमें डबल ट्रिपल समय भी लगा, क्योंकि पहले ग्रुप बनाए गए, फिर ग्रुप समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर हो रही थी। आपकी सेफ्टी के लिहाज से फिर ग्रुप कैंसिल करके ब्रॉडकास्ट में गए। ब्रॉडकास्ट में भी ड्यू टू कोरोना कुछ ऐसे लॉ आए हैं कि बहुत सारे मैसेज एक साथ नहीं जा सकते। तो इसलिए जिनके पास मैसेज ना आए हों, किसी तरह की टेंशन ना लें। हम कल के एपिसोड में अपना एड्रेस देंगे। अब आपने वही पैटर्न करना है
जो पैटर्न आपने गुरु मंत्र लेखन में किया था ओम नमः शिवाय के। तो जो भी हमारे संस्थान से दीक्षा लेना चाहता हो, तो आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, हमने सबका रिकॉर्ड बना लिया है। तो हमारे यहाँ करीब करीब 25 रुपये का टिकट लगा करके एक जवाबी लिफाफा साथ में रख करके आप भेजना शुरू करें। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कल भी मैं आपसे विस्तार से ज़रूर करूँगा। और सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और गुरु मंत्र जब सबके घर जैसे जैसे हम पहुँचाएंगे, तो आप कोशिश ये करें फटाफट हमें अपने लिफाफे, जवाबी लिफाफे, टिकट लगा करके हमारे पते पर भेजना प्रारंभ करें। जो हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप चाहे कहीं भी रहते हैं देश विदेश में, उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।